हेलो स्टूडेंट, आज हम पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं विंटर 2024 का अप्लाइड मैथ्स का, राइट। तो जिसका सब्जेक्ट कोड है 432 3x01, राइट। तो आपको इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो टोटली बेस्ड ऑन द एमसीक्यू सेक्शन। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू सेक्शन, ओके। तो चलो, तो फर्स्ट एमसीक्यू हम फोकस करते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोल रहा है आपको कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 इज व्हाट। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर कैसे मिलता है। तो उसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला क्या है, तो आपको पता है ये फॉर्मूला है रो को बीच में क्रॉस का साइन करने का, राइट। रो को बोले तो मुझे मत रोको ऐसा याद रखने का, रिवर्स ना हो जाए, को रो ऐसा ना हो जाए, देखो याद रखना है मुझे मत रोको, यानी आपको ये सीक्वेंस मिलेगा रो को। रो को यानी क्या है, तो रो यानी नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स, को यानी नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स। रो कैसा होता है, तो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोला जाता है, जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम बोला जाता है। आड़ू है ने रो कहेवाय और ऊबू है ने कॉलम कहेवाय। तो वी हैव टू काउंट है ना, हमको यहाँ पे चेक करना है कि कितनी रो है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर तो कितनी रो है, तो एक रो दो रो, यानी कितनी रो, दो रो। कितनी कॉलम, तो वर्टिकल होता है तो 1 2 3, तो 3 कॉलम, तो बीच में क्रॉस का साइन कर दो, तो आपका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3। यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6 लिखना नहीं है, ऑर्डर नहीं होता है, वो क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो याद रखना अगर 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6 करते हो तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोला जाता है। हाँ, कुल सभ्यों की संख्या मैट्रिक्स में कितनी है, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका आंसर हो जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पर अगर आप ये क्रॉस में रखते हो तो उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, गुजराती में कहे तो कक्षा, ओके। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, ओके, सिंपल। हाँ, तो ये फॉर्मूला याद रखना, रोको मुझे मत रोको, बीच में क्रॉस का साइन करने का, यानी आपको ऑर्डर मिल जाएगा, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 2। तो एमसीक्यू नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 है ना, मैट्रिक्स से पहले 4 एमसीक्यू आपके मैट्रिक्स के होते, तो 1 2 3 4 जो हमारा आपका मैट्रिक्स है, तो आपका a रेस टू टी क्या मिलेगा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेस टू टी। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज a रेस टू टी। a रेस टू टी बोले तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हाँ, या तो फिर इसको आपको a डैश भी लिखा जाता है, कभी कभी इसको क्या लिखा जाता है a डैश। तो ये दोनों चीज आप याद रखना। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे मिलता है, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है, जो रो होती है उसको कन्वर्ट कर दो कॉलम में, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर दो, सेकंड रो सेकंड कॉलम कर दो। आप रिवर्स भी कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो कर दो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो कर दो, कोई भी एक प्रोसेस करना है। रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या तो फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करो, है ना, रूपांतर कर दिया। तो आपकी फर्स्ट रो क्या है यहाँ पे, तो 1 2 है ना, 1 2, तो उसको फर्स्ट कॉलम कर दो, 3 4 तो उसको क्या कर दो कॉलम, समझ में है। तो फर्स्ट रो 1 2 तो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो 3 4 तो सेकंड कॉलम हो गया। तो दिस इज योर आंसर 1 3 2 4। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, तो यहाँ पे आपको सिंबल में दे दिया ए रेस टू टी। कभी कभी आपको डायरेक्टली सा पूछ सकते हैं कि भाई ट्रांसपोज ऑफ ए क्या मिलेगा, तो याद रखना है ट्रांसपोज ऑफ ए यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3। क्या है कि a इक्वल टू 1 माइनस 1 2 3, देन एडजॉइंट ऑफ a क्या मिलेगा। तो वो भी ये जो एमसीक्यू है एडजॉइंट ऑफ a, वो आपको 2/t के लिए काफी इजी है, 3/3 थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, पर 2/2 में एडजॉइंट ऑफ a आपको मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछते ही है। तो एडजॉइंट ऑफ a क्या मिलेगा, तो सिंपल टेक्निक है, एडजॉइंट ऑफ a के लिए सिंपल टेक्निक है, क्या है, तो ध्यान देना, ये जो मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 2 3 2/2 है ना, 2 रो 2 कॉलम का है, हाँ 2 रो 1 2 कॉलम 1 2, 2/2 का मैट्रिक्स है। तो इसका एडजॉइंट कैसे मिलता है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, विकर्ण पड़ना जो सभ्यों है 1 एंड 3 उसको इंटरचेंज कर दो, यानी यहाँ पे 1 है तो वहां पे ये 3 कर दो, और यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे 1 कर दो, इंटरचेंज अदला बदली स्वैपिंग। हाँ, क्या एलिमेंट, तो जो डायगोनल एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर दो, ओके। और जो रिमेनिंग दो एलिमेंट रहे 2 एंड -1
है ना, बाकी ना जे बे सभ्यो रहे आ बाजूना, तो क्या करना है, उसकी साइन चेंज करनी है, वे टू चेंज द साइन ओनली। तो -1 है तो वहां पे क्या कर दो +1, एंड 2 है तो वहां पे क्या कर दो -2। तो ये दो प्रोसेस आपको करने हैं। क्या करना है, नंबर 1 डायगोनल एलिमेंट जो एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर दो, राइट, एंड रिमेनिंग जो दो एलिमेंट है उनकी साइन चेंज कर दो। ये दो प्रोसेस करते हो तो आपको एडजॉइंट मिल जाता है। तो काफी इजी है ना, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके, हाँ चलो, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, 3 1 -2 1, तो ऑप्शन इज योर ऑप्शन डी। ओके, चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 4। 1 2 3 एंड 4 5 -1 आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं, तो इज इक्वल टू क्या, तो आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे डॉट मींस के डॉट होगा यानी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन आपको पूछा गया है, राइट। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है तो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए सिंपल एक टेक्निक है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी रो को पकड़ो और सेकंड मैट्रिक्स है उसकी कॉलम को पकड़ो। तो ऑलवेज याद रखना है जितने एलिमेंट रो पे होंगे उतने एलिमेंट यहाँ पे कॉलम पे होने चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के रो पर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सिमिलरली यहाँ भी सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम पे 3 बंदे होने चाहिए, तो है 1 2 3, है ना। अगर दोनों नंबर सेम नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं। हाँ, याद रखना जितने एलिमेंट यहाँ पे रो पे हैं उतने एलिमेंट यहाँ पे कॉलम पे होने चाहिए, और तो ही हमका मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे होगा, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, यानी 1 × 4 तो क्या हो जाएगा 4, पहलो पहलो, दूसरा एलिमेंट तो दूसरा एलिमेंट 2 × 5 तो क्या हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, और थर्ड एलिमेंट के साथ थर्ड एलिमेंट 3 × -1 -3, और इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना है। दैट्स व्हाई 1 × 4 4, 2 × 5 10 तो +10, और 3 × -1 इज -3। तो ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म आएगा, क्या आएगा 4 प्लस है ना 10 इज 14, 14 - 3 तो आपका आंसर आएगा 11 मैट्रिक्स के अंदर। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे डायरेक्टली हमको 11 दे दिया है, पर अगर आपको ऑप्शन के अंदर दो चीज दिए 11 एंड मैट्रिक्स के अंदर 11, तो एट दैट टाइम दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर नॉट राइट आंसर। हाँ, याद रखना, क्योंकि हमको दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको एलिमेंट नहीं मिलता है, हमको क्या मिलता है, मैट्रिक्स ही मिलता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 1 रो 3 कॉलम, यहाँ पे कितना है 3 रो 1 कॉलम, तो ये दोनों नंबर सेम है। दैट्स व्हाई आपका आंसर 1 × 1 एलिमेंट होना चाहिए, तो है 1 × 1 एलिमेंट, है ना, यानी एक ही एलिमेंट मिलेगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे 11 लिखा है तो हम 11 को सही रखेंगे, बट आपको यहाँ पे ऑप्शन के अंदर एबीसीडी के अंदर 11 एंड मैट्रिक्स के अंदर 11 दिया होगा, तो आपको मैट्रिक्स वाला 11 इज अ राइट आंसर। ओके, तो ये ध्यान रखना। चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 5, राइट। चलो, तो ये जो 4 एमसीक्यू थे वो आपके मैट्रिक्स के एमसीक्यू थे, राइट। अभी जो आएंगे नेक्स्ट एमसीक्यू 5 6 एंड 7, इट इज अ बेस्ड ऑन व्हाट, डेरिवेटिव। तो आपको ध्यान रखना है डेरिवेटिव के अंदर आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। अगर फॉर्मूला आती है तो मोस्ट ऑफ फॉर्मूला ही डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछते हैं, मोस्ट ऑफ, राइट। टोटल 21 फॉर्मूला है, तो आपको वो रट्टा लगा देना है, राइट। और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे तो प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन के प्लेलिस्ट के अंदर फर्स्ट वीडियो फॉर्मूला 21 है, और हर एक फॉर्मूला के बेस पे मैंने पूरा डिफरेंट वीडियो बनाया है, तो आपकी फॉर्मूला अच्छी तरह पक्की हो जाएगी, राइट। तो एमसीक्यू नंबर 5, तो क्या है, d/dx of 3x² + 1 is blank, d/dx यानी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाई d/dx of x⁻n क्या आता है, तो इट इज नथिंग बट nx⁻n - 1 आता है। पावर आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है, इससे डेरिवेटिव फंडा। तो आपके पास 3x² है तो क्या हो जाएगा, तो 2 आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा, तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 6, और एक पावर कम यानी x के ऊपर सिर्फ 1,
तो हम नहीं लिखते तो आंसर चलता है, राइट। तो आंसर इज 6x और बाजू में +1 है तो वी नो दैट d by dx है ना, d by dx इज कांस्टेंट, इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट यानी क्या, तो याद रखना है कांस्टेंट यानी टर्म विदाउट वेरिएबल, टर्म विदाउट वेरिएबल। हम जनरली वेरिएबल x लेते हैं तो ये कांस्टेंट यानी याद रखना कांस्टेंट यानी टर्म विदाउट वेरिएबल, x वगरનું પદ ગુજરાતીમાં કહીએ तो हम जनरली वेरिएबल x रखते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने वेरिएबल x लिया। तो यहाँ पे हमारा क्या है 1, तो 1 के अंदर x है नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो +0 6x + 0 तो आपका आंसर क्या आएगा 6x। तो आपका आंसर आएगा व्हाट, अरे सॉरी, चलो ओके, यहाँ पे आपका दूसरा एमसीक्यू हो जाएगा, राइट। तो आपका यहाँ पे 3x² + 1 मैंने लिखा है, बट यहाँ पे आपका एमसीक्यू है x³ + 1। हाँ, तो अगर आपको यहाँ पे 3x² + 1 दिया है, हाँ, तो इस तरह आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट योर 5th एमसीक्यू, आपका 5th एमसीक्यू आएगा d by dx x³ + 1 है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपका ये एग्जांपल हो गया d by dx ऑफ 3x² + 1 क्या होगा, तो सेम यहाँ पे d by dx ऑफ x³ + 1 आपको पूछा गया है। तो x³ का, तो यहाँ पे आपको जो मैंने बोला उस हिसाब से पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो क्या होगा, पावर आ गया 3 आ गया, एक पावर कम, तो 3x² है ना, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो 3x² + 0 इज इक्वल टू 3x²। तो आपका आंसर क्या आएगा, इट इज ऑप्शन ए, राइट। तो यह थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, तो वहां पे ऊपर वाला जो एग्जांपल है वो आपको एमसीक्यू में नहीं है, पर आपको प्रैक्टिस के लिए वो एग्जांपल हो गया कि 3x² + 1 का डेरिवेटिव अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 6x + 1 का 0, दैट्स व्हाई आंसर इज 6x। पर यहाँ पे हमारा एमसीक्यू था x³ + 1, तो पावर आगे आएगा तो 3 आगे आ जाता है, तो 3x² और 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे कोई नंबर था, दैट्स व्हाई ये नंबर आगे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो क्या होता है, सबका मालिक 1। तो ध्यान रखना, ओके। तो ऑप्शन आएगा ए 3x²। नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 6। तो एमसीक्यू नंबर 6 क्या है, तो काफी इजी है, d by dx ऑफ sec² x minus tan² x इज क्या, sec² x minus tan² x क्या आएगा, राइट। तो sec² x minus tan² x अगर आप ध्यान से देखते हो तो इट्स अ फॉर्मूला, sec² x minus tan² x यानी है ना, sec² x minus tan² x इज नथिंग बट सबका मालिक 1। तो आपको ये अगर ये फॉर्मूला आती है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो कि d by dx आपको क्या पूछा है 1 है ना, sec² x minus tan² x यानी 1, तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो अभी हमने देखा कांस्टेंट, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, टर्म विदाउट वेरिएबल x। हाँ, तो दैट्स व्हाई 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो आपका आंसर क्या आएगा 0, यानी ऑप्शन बी, राइट। तो sec² x minus tan² x जैसे 1 होता है, वैसे ही आपको sin² x plus cos² x भी 1 होता है, तो ये याद रखना। एंड अनदर इज cosec² x minus cot² x इज ऑल्सो 1। तो कभी कभी आपको यहाँ पे sec² x minus tan² x दिया है तो उसकी जगह आपको ये फॉर्मूला भी दे सकते हैं, ओके। तो ये आप याद रखना, ओके। चलो, तो ये तीन जो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना कि इसका आंसर क्या आता है ना, तो ध्यान रखना। चलो, नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 7। तो d by dx of log x is what है ना, log x નું डेरिवेटिव શું થાય, तो मैंने आपको बोला इस हिसाब से आपको क्या करना है 21 फॉर्मूला अच्छी तरह लिख देनी है, राइट। और वो 21 फॉर्मूला आप जब एग्जाम देने जाते हो तब क्या करना है कि आपके सप्लीमेंट्री के लास्ट पेज पे रफ पेज लिख के वहां पे सभी फॉर्मूला लिख दो। तो आपको जब एग्जाम्पल करोगे या तो एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब फॉर्मूला को दोहराना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली पीछे के पेज पे लिखा हुआ है वहां पे आंसर देख के फट नोट डाउन कर लो। तो एट्स यहाँ पे हमको वहां से हम फॉर्मूला डायरेक्टली देख लेंगे, या तो आपको याद है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है, तो आता है 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर क्या है x, 1 by x, ओके।
तो सिंपल ये फॉर्मूला है log x की डेरिवेटिव की फॉर्मूला क्या है 1/x। तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन सी। तो आपको यहाँ पे log x का डेरिवेटिव पूछा, उसकी जगह और कुछ भी फंक्शन है, sin x है, cos x है, tan x है, sec x है, e रेस टू x है, a रेस टू x है, 1/x है, -1/x है, √x है, इससे सभी अलग अलग फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आपको याद रखना है, उसका यूज आता है, राइट। तो यहाँ पे हमको log x का डेरिवेटिव पूछा था, तो 1/x, तो ऑप्शन सी, राइट। तो इसके बाद वाले जो एमसीक्यू है वो इंटीग्रेशन के बेस पे है, एंड 5, 6, 7 इज अ एमसीक्यू ऑफ डेरिवेटिव। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू व्हाट इज 8, 9 एंड 10 नंबर का जो एमसीक्यू है इज बेस्ड ऑन द इंटीग्रेशन। अभी हम उसका देखते हैं, राइट। तो आप ये नोट कर लेना, ओके। चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं, और ये जो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट का आपको ये दिखाया वो नोट डाउन कर लेना। और सेकंड थिंग इज ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया था d/dx c² + 1 वो एमसीक्यू नहीं है, राइट, पर 5th नंबर का एमसीक्यू ये है, ओके। तो वही ध्यान रखना। चलो तो एमसीक्यू नंबर वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 क्या आएगा? तो इंटीग्रेशन x² dx इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ x² dx इज खाली जगह। अभी आपको यहाँ पे डेरिवेटिव की जैसे फॉर्मूला याद है वैसे इंटीग्रेशन की भी फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, अगर आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो कैसे? सिंपल वे में अगर देखते हैं तो d/dx ऑफ x रेस टू n क्या आएगा? तो वी नो दैट पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, तो nx रेस टू n - 1। तो सिमिलरली अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो x रेस टू n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c आता है आंसर, राइट। तो ये याद रखना। उसके अंदर पावर कम होता है डेरिवेटिव के अंदर, इसके अंदर पावर ऐड करना है, x रेस टू n + 1 अपॉन n + 1 करना है, ओके। डेरिवेटिव के अंदर पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा। तो यहाँ पे और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन थोड़ा सा माइनर चेंज होता है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पे x² का हमको इंटीग्रेशन पूछा है, तो क्या है? x रेस टू n + 1 अपॉन n + 1, तो क्या हो जाएगा? x रेस टू 2 है तो पावर x रेस टू 2 के अंदर एक ऐड करो, तो x रेस टू 3 अपॉन 3 प्लस c। तो दिस इज योर आंसर। तो आंसर क्या आएगा? x रेस टू 3/3, यानी आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। समझ में आया? x के ऊपर कोई भी पावर है तो उसको इंटीग्रेशन बोला है तो एक ऐड करो उसके अंदर और एक उससे डिवाइड कर दो, और डेरिवेटिव बोला है तो पावर आगे लो और एक पावर कम कर दो, ओके। चलो एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 क्या है? तो इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2, इंटीग्रेशन -π/2 टू π/2 क्या है? sin x dx इज ब्लैंक, sin x dx इज ब्लैंक, राइट। sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? तो आपको सिंपल वे में अगर दिखाओ तो फंक्शन है, डेरिवेटिव है और इंटीग्रेशन है, राइट। तो sin x का डेरिवेटिव आता है, आपको याद रखना है cos x। sin x का डेरिवेटिव आता है cos x, तो इंटीग्रेट होगा माइनस cos x, हाँ। और cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x, तो इंटीग्रेशन होगा, ये माइनस यहाँ पे नहीं लिख रहे तो यहाँ पे हो जाएगा sin x। तो ये आपको याद रखना है, sin x का डेरिवेटिव cos x तो इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x तो इंटीग्रेशन sin x, ओके। तो आपको यहाँ पे पूछा है इंटीग्रेशन -π/2 sin x dx इज व्हाट। तो मैं पहले ये एग्जांपल दो टाइप से सोल्व होता है, तो पहले हम फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं, देन वी टू फोकस ऑन द अनदर मेथड, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो sin x का इंटीग्रेशन वी नो दैट, यहाँ पे देख लेंगे sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos x, तो इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, और यहाँ पे प्लस c हम नहीं लिखेंगे, इंटीग्रेशन में जनरली प्लस c लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या है? लिमिट दिया हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लिखेंगे -π/2 टू π/2। दिस इज अ लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। बाद में हमको क्या करना है? तो पहले हमको x की जगह π/2 रखना है यानी अपर लिमिट, बाद में लोअर लिमिट यानी -π/2। तो क्या हो जाएगा? माइनस cos x की जगह रखेंगे π/2, और बाद में माइनस cos की जगह cos एज इट इज और x की जगह रखेंगे माइनस π/2, ओके। और ध्यान रखना है पहले अपर लिमिट अप्लाई किया
बाद में लोअर लिमिट अप्लाई किया, तो ये दोनों के बीच में माइनस का साइन आता है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो उसके हिसाब से अगर हम ध्यान देखते हैं तो माइनस कॉस पाई बाय 2 रहता है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ब्रैकेट के अंदर माइनस पाई बाय 2। ओके, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस कॉस पाई बाय 2 एज इट इज, और कॉस के अंदर माइनस जो है वो क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज प्लस कॉस पाई बाय 2, राइट। क्यों, तो ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी है, कॉस के अंदर माइनस थीटा है तो इट बिकम कॉस थीटा। व्हाई, बिकॉज दिस इज अ इवन फंक्शन, और साइन के अंदर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। व्हाई, बिकॉज दिस इज ऑड फंक्शन। तो याद रखना, साइन इज अ ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन के अंदर माइनस दिखता है और इवन फंक्शन के अंदर माइनस गायब हो जाए। दैट्स व्हाई कॉस के अंदर माइनस पाई बाय 2 तो क्या हो गया, कॉस पाई बाय 2। तो ये दोनों को हम देखते हैं तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो आंसर क्या हो गया आपका 0। तो दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। ओके, हाँ, तो मैंने आपको बोला था कि इसके लिए सेकंड टेक्निक भी है, तो वो क्या है, तो आप ये पहले नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये जो है वो रब कर देता हूँ, तो बाजू में ही आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो दिस इज, ये जो अब ये बताई है ये काफी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, राइट, फॉर्मूला याद रखने की, तो ये इजी टेक्निक है, तो आप याद रखना। ओके, चलो, तो आपको मैं यहाँ पे ऑड इवन जो यहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया, साइन इज अ ऑड एंड कॉस इज अ इवन, उसका फंडा यहाँ पे आपको क्लियर कराऊंगा, राइट। तो अभी यहाँ पे आपका एमसीक्यू नंबर 9 क्या था कि भाई इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, राइट। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 आंसर आता है। कब, जब एफ इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है यानी एक ही विधेय है, एफ अगर ऑड फंक्शन है, एक ही विधेय है, तो उसका इंटीग्रेशन 0 आएगा। पर उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो इंटीग्रेशन में लिमिट होती है वो माइनस है ना, ये दोनों बंदे अपोजिट होने चाहिए, माइनस ए टू ए। तो यहाँ पे सेम थिंग है, क्या है, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है, और फंक्शन क्या है, साइन एक्स डी एक्स। तो वी नो दैट साइन एक्स इज अ ऑड फंक्शन एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 2, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0। तो लिख देना, रीजन क्या कि sin x is odd function। ओके, तो ये याद रखना। तो ऑड इवन के अंदर क्या होता है कॉन्सेप्ट, तो वो समझा देता हूं कि f is odd function if and only if कि फंक्शन के अंदर हम x की जगह माइनस एक्स रखते हैं, है ना, जो फंक्शन है उसके अंदर x की जगह माइनस रखते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये माइनस बाहर आ जाता है और हमको ओरिजिनल फंक्शन मिलता है, यानी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिलता है, तो उसको ऑड फंक्शन बोला जाता है। एंड याद रखना, f इज इवन फंक्शन if and only if f of minus x is equal to fx हो जाएगा, यानी कि f of minus x है तो ये माइनस गायब हो जाएगा, यानी हमको ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। इसके अंदर भी हमको ओरिजिनल फंक्शन मिलता है पर माइनस बाहर दिखता है, तो ऑड के अंदर माइनस दिखेगा, इवन के अंदर माइनस गायब हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई मैंने अभी आपको आगे दिखाया था कि साइन के अंदर माइनस रखते हैं तो माइनस बाहर आता है, तो माइनस साइन एक्स, और कॉस के अंदर हम माइनस रखते हैं तो माइनस गायब हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑड फंक्शन एंड दिस इज इवन फंक्शन। ओके, तो इस बेस पे ये कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको यहाँ पे ऑड इवन फंक्शन का जो फंडा है वो भी आपको यहाँ पे समझाया, राइट। चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 10। तो एमसीक्यू नंबर 10 क्या है, तो उस पे जाते हैं। तो ये आप लिख लेना, मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, चलो, एमसीक्यू नंबर इट्स 10, एमसीक्यू 10। चलो, एमसीक्यू नंबर 10 क्या है, तो काफी इजी है एमसीक्यू नंबर 10 भी। क्या है
कि इंटीग्रेशन 1 to 3 इंटीग्रेशन 1 to 3 इंटीग्रेशन 1 to 3 1 by x dx क्या आएगा। तो ऑलवेज याद रखना इंटीग्रेशन के अंदर कोई फंक्शन है तो फंक्शन किसका डेरिवेटिव है आपको आना चाहिए। कैसे? तो सिंपल वे में अगर बोलता हूं कि d by dx ऑफ log x तो क्या आएगा आंसर 1 by x, है ना। अगर आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन कैसे इजी है आपको दिखा दो। log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। रिवर्स d by dx ऑफ sin x इज cos x, है ना, cos x, cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो गया sin x। रिवर्स तो आपको डेरिवेटिव की जितनी भी फॉर्मूला आती है तो उसके हिसाब से आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगी। हाँ ओके, d by dx ऑफ 10x इज sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। तो ये आपको याद रखना है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे यूज करते हैं तो फंक्शन कौन है अंदर 1 by x, तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या है log x, है ना। यहाँ पे आपको याद रखना है कि log x का डेरिवेटिव 1 by x, तो 1 by x का इंटीग्रेशन log x, तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या हो गया आंसर इज log x। और यहाँ पे लिमिट है, दैट्स व्हाई इसको ब्रैकेट में रख के हम लिमिट लगा देंगे 1 to 3। हाँ जनरली अगर लिमिट नहीं है तो प्लस से लिखते हैं, पर यहाँ पे लिमिट है, दैट्स व्हाई वी हैव टू अप्लाई लिमिट। तो इसको बोला था अपर लिमिट, इसको बोला था लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखो तो log 3, बाद में लोअर लिमिट लिखो तो log 1, x की जगह 1 रखो, 3 रखो और बीच में क्या आएगा माइनस। तो हमने आगे वो देखा है ना, आगे जो हमने एग्जांपल किया उसके अंदर हमने देखा, अरे हमने वो रफ कर दिया अभी, है ना, साइन वाला एग्जांपल जो किया उसके अंदर π/2 और -π/2, ओके। तो उसके अंदर हमने वो यही प्रोसेस किया, तो वहां पे माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो ये ध्यान रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बीच में माइनस आता है, राइट। तो log 3 एज इट इज एंड log 1 इज 0, तो आपका आंसर क्या आएगा log 3। तो याद रखना है यहाँ पे log 1 इज ऑलवेज 0, राइट। ये फर्स्ट सेम में आपको लॉगरिथम का जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके अंदर ये यूजफुल है, एमसीक्यू में आता है, राइट। तो आपका आंसर आएगा log 3, तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी। समझ में आया? हाँ, तो आप ये नोट डाउन कर लेना कैसे फॉर्मूला याद रखनी है डेरिवेटिव की और इंटीग्रेशन की, वाइस वर्सा, तो वो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, राइट। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 11। तो मैं इसको रब कर देता हूं। एमसीक्यू नंबर 11 पे जाते हैं, तो एमसीक्यू नंबर जो 11 है विच इज बेस्ड ऑन व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके अंदर 2 एमसीक्यू आपको आते हैं, राइट। जो आपका रेगुलर पेपर है उसके अंदर आपको 2 एमसीक्यू आएंगे। तो 2 एमसीक्यू मोस्ट ऑफ, एक होता है ऑर्डर डिग्री, सेकंड होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये 2 ही एमसीक्यू मोस्ट ऑफ होते हैं एग्जाम में। तो ये दोनों एमसीक्यू के आपके अभी मैं फंडा तुरंत क्लियर करा देता हूं, राइट। तो अभी ध्यान रखना ये एमसीक्यू नंबर 11 क्या बोला गया है कि भाई ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं हम। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है d square y by dx square, है ना, d square y by dx square raised to power 3 plus dy by dx plus 1 is equal to 0. This is your differential equation, right? d square y by dx square raised to power 3 plus dy by dx plus 1 equal to 0. इसका आपका ऑर्डर एंड डिग्री क्या आएगा? ऑर्डर यानी गुजराती में कहे तो कक्षा एंड डिग्री बोले तो परिमाण। तो क्या आएगा? तो उसके लिए सिंपल टेक्निक है, तो आपको यहाँ पे ये फंडा याद रखना है कि y का अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो वो क्या आएगा dy by dx, है ना। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेता हूं तो dy by dx, इसका वापस डेरिवेटिव लूंगा तो इट इज व्हाट d square y by dx square, इसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या हो जाएगा d cube y by dx cube, इसका वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या हो जाएगा d raised to 4y upon dx raised to 4। ऐसे हम डेरिवेटिव लेते रहते हैं, तो इसका डेरिवेटिव अप टू n टर्म्स हम ले सकते हैं, तो dny अपॉन dx रेज़ टू n। तो इसको क्या बोला जाता है? इट्स कॉल्ड द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हम डेरिवेटिव लेने में सक्सेस हो रहे हैं ऐसा, राइट। तो आपको यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने y का
फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया है ना, पहली वक्त डेरिवेटिव लीधो, दैट्स व्हाई इट इज dy बाय dx। ओके, यहाँ पे हमने y का वापस डेरिवेटिव लिया, यानी इसका ही डेरिवेटिव वापस लिया, यानी दूसरी बार डेरिवेटिव लिया y का, राइट। यहाँ पे मैंने y का तीसरी बार डेरिवेटिव लेता हूँ, दैट्स व्हाई d क्यूब बाय dx। यहाँ पे मैं y का 4 टाइम्स डेरिवेटिव लेता हूँ, दैट्स व्हाई d रेज़ टू 4y अपॉन dx रेज़ टू 4। तो ऐसे में यहाँ पे मैं डैश 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 करते जाता हूँ और यहाँ पे मैं n टाइम्स डेरिवेटिव लेता हूँ, तो वो आता है dny अपॉन dx रेज़ टू n। ओके, तो ये जो आपको मिला 1 2 3 4 अप टू n, तो इसको बोला जाता है ऑर्डर। ओके, इसको क्या बोला जाता है? ऑर्डर। ओके, तो दिस इज अ ऑर्डर। ऑर्डर को गुजराती में कहते हैं कक्षा, तो याद रखना। तो ये जो 1 2 3 4 है वो आपको क्या है? इट्स कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर कैसे मिलता है? तो आपको चेक करना है कि y का डेरिवेटिव कितनी बार हो रहा है, एक बार, तो एक ऑर्डर है, दो बार हो तो दो ऑर्डर है, तीन बार डेरिवेटिव तीन है, चार बार डेरिवेटिव तो चार है, n टाइम्स हो रहा है n, यानी y का हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है उस वहां से आपको मिलेगा ऑर्डर। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है? दो बार, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर, टू टाइम्स। यहाँ पे y का कितनी बार हो रहा है? एक ही बार, तो दैट्स व्हाई आपका ऑर्डर यहाँ पे आएगा, ऑर्डर इज योर 2। समझ में आया? यानी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हमको ऑर्डर फाइंड करना है तो वहां पे हमको चेक करना है कि y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो इट्स अ ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। કેટલી વખત ડેરિવેટિવ થાય છે y નું એ ચેક કરી લેવાનું, જેટલી વખત y નું ડેરિવેટિવ થતું હાઈએસ્ટ વધારેમાં વધારે એને કહેવાય y ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। चलो, तो हमको अभी सेकंड ऐसा भी पूछा है कि भाई डिग्री क्या मिलेगा? डिग्री એટલે પરિમાણ, હા, डिग्री એટલે परिमाण અને ऑर्डर એટલે कक्षा, गुजराती में याद रखो, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे नोट डाउन करके लिख देना है कि जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा जनरली, राइट। क्या बोला मैंने कि ज्यांथी मने कक्षा मळे त्यांथी ज मने परिमाण मळशे, जहां से मुझे ऑर्डर मिलेगा वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा, राइट। तो कहां से मुझे ऑर्डर मिला? तो सर इस जगह से मुझे ऑर्डर मिला, तो उसी जगह से आपको क्या मिलेगा? डिग्री। तो कैसे? तो यहाँ पे डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर की वजह से हमको यहाँ पे 2 था, देखो हमने ऑर्डर 2 लिखा, तो इसके ऊपर पावर कितना है? तो 3, तो आपका डिग्री कितना हो गया? 3। समझ में आया? जहां से मुझे ऑर्डर मिला उसके ऊपर कितना पावर है वो चेक कर लो, वो आपका क्या हो गया? डिग्री। तो ऑलवेज याद रखना है, राइट। अगर से यहाँ पे कुछ पावर नहीं दिया है, कुछ भी नहीं है, 3 नहीं है, तो क्या होगा? सबका मालिक 1। हाँ, ये पावर मत लिख देना, ये तो डेरिवेटिव का पावर है, हाँ, तो ये ध्यान रखना। जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वो उसके ऊपर कितना पावर है, तो वो मेरा हो जाएगा डिग्री। पर इट्स नॉट नेसेसरी, हाँ, क्योंकि ऑर्डर डिग्री के लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के मैंने वीडियो मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर बनाया हुआ है, तो आप वो देख लेना। दिस इज अ टाइप 1 कि जिसके अंदर हम ऑर्डर भी मिल जाएगा और डिग्री भी मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हमको ऑर्डर मिलता है और डिग्री के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, और कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमको ऑर्डर मिलेगा पर डिग्री नहीं मिलेगा, तो वो टाइप 3 है, तो आप वीडियो में देख लेना। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंपल ये समझा दिया है कि ऑर्डर डिग्री कैसे मिलता है, तो ये नोट डाउन कर लेना। ओके, चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 12। तो एमसीक्यू नंबर 12 क्या है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज प्लान। डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दिया है dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 1, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? गुजराती में कहिए तो संकल्य कारक अवयव। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला आती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला है e रेज़ टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx। तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, ये भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं, राइट। तो हमको सर p चाहिए, तो p कैसे मिलेगा? तो याद रखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, यानी ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, यानी सुरेख विकल समीकरण थे। तो वी हैव टू कंपेयर विथ व्हाट? dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q के साथ कंपेयर करो और p एंड q का वैल्यू फाइंड करो। p का वैल्यू क्या आएगा? तो y का कोएफिशिएंट क्या है? p, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1। q का कोएफिशिएंट क्या है? तो कुछ, दिस इज q, तो 1।
तो P का आंसर भी बना है, Q का आंसर भी बना है, तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूला में रख दो। तो e रेस टू इंटीग्रेशन P का आंसर कितना है 1 dx एंड वी नो दैट d by dx ऑफ x है ना, d by dx ऑफ x इज 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। मैंने अभी आपको बोला डेरिवेटिव की अगर फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आपको अपने आप आ जाएगी। तो डेरिवेटिव का फंडा परफेक्ट क्लियर रखो तो इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा इज x, दैट्स व्हाई e रेस टू x योर आंसर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पर हम ऑप्शन में देखते हैं तो आपको log x x tan x ऐसा दिया हुआ है, तो उसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, राइट, ऑप्शन आएगा डी। तो ये एमसीक्यू मोस्ट ऑफ एग्जाम में आता ही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। और आपको रेगुलर स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 बी के अंदर इसके एक या दो एग्जांपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के होते ही है, राइट। तो यह अगर आपका ये फंडा क्लियर तो आपको वहां पे भी यूजफुल होगा। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर ले लीजिए। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 13, राइट। तो 13 एमसीक्यू में यहाँ पे ही कर देता हूँ, चलो पीछे कर देते अपने 1 3 5 7 9 का आपका ये क्या आएगा मीन। एमसीक्यू नंबर 13 यहाँ पे कर देते अपने कि 1 3 5 7 9 उसका है ना डेटा हम चेक कर लेते हैं। 1 3 5 7 9 का मीन क्या आएगा, तो आंसर आपका आता है 5। तो कैसे आता है वो हम चेक कर लेते हैं। तो दिस इज हमारा डेटा, तो एन कितना है, इट इज माय 5 है ना, 1 2 3 4 5। आपको मीन यानी मीन को गुजराती में क्या बोलते हैं, मध्यक पूछा है यानी एक्स बार पूछा था। एक्स बार क्या होता है सिग्मा xi अपॉन सिग्मा xi यानी सम ऑफ वेरिएबल नंबर ऑब्जर्वेशन। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। तो आप ऐड करते हो तो 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9 9 प्लस 7 16 16 प्लस 9 इज 25। तो आंसर आएगा 25 डिवाइड बाय 5, आपका आंसर आएगा 5। तो आपका ऑप्शन आया क्या, ऑप्शन सॉरी देख लेते आगे, ऑप्शन आएगा ए, राइट। तो आपका ऑप्शन आएगा आंसर ए। ओके, तो आपको फॉर्मूला आनी चाहिए मीन की कि सिग्मा एक्स आई अपॉन। ओके, नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 14। तो क्या है उसके अंदर भी आपको मीन के बेस पे ही है। तो क्या है आपको डेटा दे दिया है 15 7 6 a and 3, 15 7 6 a 3 का मीन है x बार आपको दे दिया है x बार इज इक्वल टू 4। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, तो आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। a का आंसर क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ x बार इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। तो x बार क्या है हमारे पास 4, सिग्मा xi यानी नंबर ऑफ एलिमेंट का एडिशन कर दो, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5, तो n आपका कितना आएगा 5। तो सिग्मा xi क्या हो जाएगा 15 प्लस 7 प्लस 6 प्लस a प्लस 3 अपॉन 5, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और इसका एडिशन करो 15 प्लस 7 15 ने 7 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31 यानी 31 प्लस a, राइट। 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया जिसमें 20 आ गया, और दैट फॉर a का आंसर क्या आएगा, तो 31 इस साइड आ जाएगा, तो 20 माइनस 31, तो आपका आंसर आएगा -11। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, राइट। तो a का आंसर आएगा -11। तो यही एग्जांपल कभी कभी आपको यहाँ पे एमसीक्यू में जो पूछे वही एग्जांपल आपको 3 या 4 मार्क में भी आते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल जो 14 एमसीक्यू थे वो सॉल्व करके दिखाए। इसका टोटली मैंने सॉल्यूशन भी बनाया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये रहा जो हमारे 1 से 8 एमसीक्यू वो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया, जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, राइट। उसके बाद आगे आप देखते हैं तो 14 तक के एमसीक्यू, और उसके बाद आपके ये आंसर है
एमसीक्यू के आंसर क्या आते हैं, तो इस तरह आप एग्जाम के अंदर इस तरह लिखते हो तो भी चलता है, राइट, डायरेक्टली आंसर, पर याद रखना है ऑप्शन एंड आंसर दोनों लिखने हैं, ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। तो आई होप सो आपको आज के ये वीडियो में कोई भी डाउट हुआ होगा नहीं, अब पर अगर किसी भी जगह पे अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।